तो आज हम लोग देखने वाले हैं एड क्विज। एड क्विज में क्या करना है, जो पर्टिकुलर कैटेगरीज आपने बनाई है, जैसे कि आपके पास दो कैटेगरीज है, एक HTML और एक CSS। अब किस कैटेगरी के लिए आप क्विज बना रहे हो वो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। बराबर, यहाँ पे तो ये HTML जो मैंने लिखा है ये मैंने हार्ड कोडेड लिखा है। तो अभी हमें क्विज ऐड करने के समय ये भी देखना है कि आप जो क्विज बना रहे हो वो कौन सी कैटेगरी के लिए बना रहे हो। तो इसीलिए ऐड क्विज के टाइम पे दो सर्विसेज कॉल होगी यहाँ पे। एक तो हम क्विज का सर्विस बनाएंगे और कैटेगरी का सर्विस जो हमने बनाया था वो भी अभी हमें यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे ऐड कैटेगरीज और डिलीट कैटेगरी कैसे करना है वो। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले अभी मैं ऑल क्विज जो है ना, गेट ऑल क्विज का पार्ट हम लोग कर लेते हैं। सारी क्विजेस को गेट कैसे करना है, देखो यहाँ पे पोस्टमैन पे ये क्विजेस है आपके पास, ऐड क्विज और ऑल क्विजेस। तो सबसे पहले हम गेट ऑल क्विज करेंगे और फिर उसके बाद हम एक एक क्विज ऐड करेंगे। तो गेट ऑल क्विज करने के लिए अभी हमारे पास सर्विस बनी है क्या, यहाँ पे सर्विसेज के सेक्शन में क्विज़िस से रिलेटेड कोई सर्विस है नहीं, तो उसका भी हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे सर्विस नाम के फोल्डर में ही। देखो हमने हर एक का एडमिन गार्ड का अलग से फोल्डर बनाया, कैटेगरी सर्विस का अलग से फोल्डर है, इंटरसेप्टर का अलग से है, लॉगिन का अलग, यूजर गार्ड का अलग। तो ऐसे सबका अलग अलग फोल्डर बनाना है यहाँ पे NGGS। और ये क्विज हाइफन सर्विस ये नाम का फोल्डर में बना रही हूँ, क्विज हाइफन सर्विस स्लैश, उसके अंदर सर्विस का नाम होगा आपका क्विज और एंटर प्रेस करना है। तो सर्विसेज के अंदर हमने क्विज सर्विस बनाई। ये सब क्लोज कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्विज सर्विसेज में आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले प्राइवेट HTTP कोलन और HTTP क्लाइंट को यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। ठीक है, HTTP क्लाइंट आ गया। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे कॉल करेंगे गेट ऑल क्विजेस को। क्विज ऐड करने से पहले गेट ऑल क्विजेस का फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, पब्लिक गेट ऑल क्विज डेटा ऐसे लिख लेते हैं। और रिटर्न HTTP की गेट मेथड यहाँ पे कॉल होगी क्योंकि डेटा हमें गेट करना है, इसलिए बेस URL और यहाँ पे क्विज स्लैश। ये आप पोस्टमैन पे चेक कर सकते हो कि ऑल क्विजेस पे आपका लोकल यानी बेस URL लिखा है, फिर उसके बाद क्विज लिख के स्लैश दिया है। अगर आपको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके डालना है, वैसे मैंने लिखा बराबर है फिर भी मैं पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एक फंक्शन हमने बना लिया है गेट ऑल क्विज डेटा। ये बस क्या करेगा कि जो भी क्विजेस हम ऐड करते जाएंगे उन्हें गेट करके आपको ऑल क्विजेस के कंपोनेंट पे लाकर दिखाएगा। तो अभी सर्विस तो हमने एक यहाँ पे बना ली है गेट ऑल क्विज नाम से। अब आपको ऑल क्विज कंपोनेंट के ऊपर जाना है, यहाँ पे ऑल क्विजेस के ऊपर। यहाँ पे देख भी लेते हैं हम लोग क्विजेस में। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिखा है, मैंने मार्क्स दिया है 10 वगैरह, डिस्प्ले हो रहा है ये क्विज आपको। यस मैम। अब ये जो है ना, ये HTML में जाके देखो, यहाँ पे ये मैंने खुद से लिखा है यहाँ पे HTML वगैरह वगैरह। बट हमें क्या करना है, ये बाय डिफॉल्ट HTML नहीं दिखाना है। जब भी कोई न्यू क्विज हम ऐड करेंगे तो वो इस कंपोनेंट पे दिखनी चाहिए। ऐसे 5 क्विजेस मैंने बनाए तो 5 दिखने चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि ऐड करने से पहले ऑल क्विजेस को शो कर लेते हैं। एम्प्टी दिखेगा, कुछ दिखेगा नहीं वहां पे क्योंकि अभी तक हमने ऐड नहीं किया है। तो अभी हम यहाँ पे आएंगे ऑल क्विजेस कंपोनेंट डॉट TS फाइल के ऊपर और यहाँ पे सबसे पहले अभी कंस्ट्रक्टर वगैरह ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट और क्विज सर्विस लानी है यहाँ पे। तो क्विज सर्विस कोलन अपनी सर्विस का नाम क्विज सर्विस।
ठीक है, फिर यहाँ पे ng ऑन इनिट भी इम्प्लीमेंट कर लेना है, तो यहाँ पे ऑन इनिट। अभी इसमें बहुत सारी चीजें रिपीटेडली हम लोग यूज कर रहे हैं, तो होप आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जा रहा है। बस आपको अभी क्या करना है, ऑन इनिट के अंदर वो जो सर्विस में आपने फंक्शन बनाया है उसे यहाँ पे कॉल करना है। तो क्या करेंगे, अभी एक वेरिएबल बना लेते हैं सबसे पहले, तो गेट ऑल क्विज डेटा नाम से। अब ये वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हम सर्विस से जो भी क्विजेस का डेटा लाने वाले हैं, जो भी डेटा गेट करने वाले हैं, उस डेटा को मैं इस वेरिएबल में स्टोर करूंगी और इस वेरिएबल को HTML के पेज पे इंटरपोलेट करके दिखा सकते हैं, तो हमारे पास सारे क्विजेस का डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसीलिए हमने ये वेरिएबल बनाया है। अभी आपको सिंपली ng ऑन इनिट के अंदर हमने जो सर्विसेज के अंदर फंक्शन बनाया था उसे यहाँ पे कॉल करना है। उसके लिए सर्विस भी हमने ले ली है यहाँ पे, तो क्विज सर्विस डॉट, उसके अंदर एक ही फंक्शन है हमारा गेट ऑल क्विज डेटा। हाँ, ये नेम आपको डिफरेंट रखना है तो रख सकते हो, दिस टू नेम्स आर नॉट सेम, ये मैंने वेरिएबल बनाया है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, चाहिए तो गेट ऑल क्विजेस, मतलब ये नाम अलग है और ये वो वाला फंक्शन है जो सर्विस में हमने बनाया था। तो बस मैं उसे यहाँ पे कॉल करती हूँ और यहाँ पे सब्सक्राइब करना है आपको, और जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे पास उसे हम दिखाएंगे कंसोल लॉग में, कंसोल डॉट लॉग और रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स को जो मैंने वेरिएबल बनाया है ऊपर गेट ऑल क्विजेस नाम से, ये जो वेरिएबल बनाया है उस रिस्पॉन्स को बस इस वेरिएबल में स्टोर करना है आपको। ठीक है, इतना करने के बाद आप चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हो F12 प्रेस करके इंस्पेक्ट में कंसोल में, यहाँ पे एक बार वापस से रिफ्रेश कर देती हूँ। यहाँ पे देखो आपको एक एम्प्टी एरे दिखेगा, एम्प्टी एरे मतलब गेट ऑल क्विजेस से आपके पास डेटा तो आ गया बट अभी तक ऐड नहीं है, इसीलिए वो एरे हमें यहाँ पर एम्प्टी दिखाई दे रहा है। जैसे ही ऐड करेंगे तो उसमें एक एक वैल्यू ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी रिस्पॉन्स के अंदर का जो भी डेटा है वो कहाँ पर स्टोर किया है हमने, गेट ऑल क्विजेस के अंदर। तो इस नाम को मैं कॉपी कर लेती हूँ और आपको ऑल क्विजेस कंपोनेंट के ऊपर आना है, HTML पेज के ऊपर। अभी आपके पास एक क्विज का डेटा तो नहीं आने वाला है, मल्टीपल क्विजेस का डेटा आने वाला है, तो उसके लिए हम यहाँ पर ng फॉर का यूज करेंगे। कहाँ पे, डायरेक्टली मैं ये कार्ड के अंदर ही लगाती हूँ। कार्ड के अंदर इसलिए, जैसे अभी आपको ये एक कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये कार्ड रिपीटेड होना चाहिए, तो इसीलिए जैसे ही अगर कोई आप न्यू क्विज ऐड करो, सपोज CSS नाम से आपने क्विज ऐड किया, तो जैसे ये कार्ड दिख रहा है ना HTML का, इसी के नीचे CSS का भी एक कार्ड आना चाहिए, तो कार्ड को ही मुझे रिपीट करना है, तो इसीलिए ng फॉर में कार्ड के अंदर ही लगा रही हूँ। ये ऑल क्विजेस को ना इस कार्ड से निकाल के बाहर रख देती हूँ, नहीं तो क्या होगा कि ये ऑल क्विजेस भी उसके साथ रिपीट होता जाएगा। आपको देखना है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे पहले आप यूज करो ng फॉर इज इक्वल्स टू लेट, सपोज एक क्विज ऑफ, वो जो आपने वेरिएबल वहां से कॉपी किया था ये वाला गेट ऑल क्विजेस, क्योंकि अभी गेट ऑल क्विजेस के अंदर आपकी सारी क्विजेस आएंगी और एक एक क्विज वो इस वेरिएबल में आएगी। अब जब आप यहाँ पे इंटरपोलेशन करोगे, ये HTML को हटाओ, अभी आपको बस क्विज डॉट, ये क्विज, ये क्विज डॉट क्या दिखाना है यहाँ पे आपको, टाइटल दिखाना है, तो टाइटल लिखेंगे। फिर उसी तरह से इसे भी हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ पर भी इंटरपोलेशन का यूज करेंगे और क्विज डॉट डिस्क्रिप्शन था यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी ना मार्क्स के, यहाँ पे मैक्स मार्क्स के, यहाँ पे ये 10 को हटा देते हैं, क्योंकि ऐड क्विज करते वक्त हम खुद डालेंगे ना मार्क्स हम कितने रखने वाले और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रखने वाले। 10 लिखा है मैंने यहाँ पे, तो वो हर बारी आपको 10 ही दिखाएगा। तो इधर भी आपको इंटरपोलेशन करके लेना है, क्या, क्विज डॉट, और इसका मैक्स मार्क्स एक बार हम पोस्टमैन पे चेक कर लेते हैं, यहाँ से ऐड क्विज के ऊपर जाके बॉडी में ये मैक्स मार्क्स ही है ना, इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देते हैं ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो।
क्विज डॉट, और यहाँ पे ये वाला क्या था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और सेव। ठीक है, सेव करने के बाद अभी यहाँ पे आप चेक करो। अभी क्विजेस में आप देखोगे ना, तो देखो अभी क्विजेस में कुछ है नहीं, उसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। आप इंस्पेक्ट में जाके चेक करो, उधर भी बस हमें दिखेगा ये एरे 0 दिखा रहा है वहां पे, क्योंकि अभी तक कुछ ऐड अप नहीं हुआ है, तो एम्प्टी एरे दिखाएगा वो हमें यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपका एम्प्टी एरे दिख रहा है, मतलब आपका गेट ऑल क्विजेस का सर्विस सक्सेसफुली कॉल्ड हो चुका है। तो बस हमारा ये ऑल क्विजेस का हो गया। क्या किया हमने, सबसे पहले सर्विस बनाई है, सर्विस के अंदर क्विजेस सर्विस में हमने गेट ऑल क्विज डेटा नाम का फंक्शन बना के सारी सर्विसेज को गेट किया, और इस फंक्शन को कॉल किया है ऑल सर्विस ऑल क्विजेस कंपोनेंट डॉट टीएस पे एनजी ऑन इनिट के अंदर। और रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आ रहा था उसे एक वेरिएबल बना के उसमें स्टोर किया, और एनजी फॉर की हेल्प से उस वेरिएबल का डेटा अगेन इसमें स्टोर करके इस नाम से इंटरपोलेशन हमने किया है। एनजी फॉर इसलिए यूज किया है क्योंकि आपके पास मल्टीपल क्विजेस आने वाली है, सिर्फ एक ही टाइटल प्रिंट करके हमें नहीं दिखाना है। 10 क्विजेस ऐड करूंगी तो 10 बारी वो कार्ड नए बनने चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पे एनजी फॉर यूज किया है कार्ड सेक्शन के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये सब क्लोज कर देती हूँ, अगेन ये भी बंद कर देते हैं। अभी वापस से हम सर्विसेज में आएंगे, क्विज सर्विसेज के अंदर अभी आपको क्या करना है, तो क्विज ऐड करना है। ठीक है, क्विज ऐड करना है तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक ऐड क्विजेस नाम से, सपोज मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। अब आपको क्विजेस ऐड करनी है तो यहाँ पे देखो ऐड क्विज में पोस्टमैन के अंदर बॉडी से आपको डेटा भेजना है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मैक्स मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक्टिव। ठीक है, ये कैटेगरी यहाँ पे नहीं था, ये कैटेगरी भी आपको भेजना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपका ये ऐड कैटेगरी टीएस, इसका फॉर्म ग्रुप आप देखोगे ना, सॉरी ऐड कैटेगरी नहीं, ऐड क्विजेस, और HTML पे, HTML नहीं टीएस पे जो फॉर्म ग्रुप हमने बनाया है ना, वहां पे हमने एक्टिव तक ही लिखा है, लेकिन हमें कैटेगरी आईडी भी भेजना है। अभी ऐड क्विज करने के टाइम पे आपको कैटेगरी के साथ, मतलब कैटेगरी आईडी भी भेजना है कि आप कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए ये वाला क्विज ऐड कर रहे हो। तो अगेन बॉडी से अगर आप डेटा भेज रहे हो यहाँ पे, तो जो भी आपकी सर्विस बन रही है यहाँ पे सर्विसेज में आ जाते हैं, इसे बंद कर देते हो। तो सर्विसेज में आपको यहाँ पर एक पैरामीटर लेना है, डेटा नाम का ले लेते हैं, डेटा टाइप एनी, रिटर्न, और आपको HTTP की पोस्ट मेथड यहाँ पे यूज करनी है, बिकॉज अभी आपका डेटा जाएगा बाय द वे ऑफ दिस बेस URL। और यहाँ पे क्विज़ और स्लैश देके कॉमा डेटा भेजना है, तो डेटा। ठीक है, देखो क्विज़ेस और स्लैश लिखा मैंने यहाँ पे, और कॉमा डेटा, मतलब इस डेटा में जो भी डेटा आएगा वो चला जाएगा पोस्ट मेथड की हेल्प से बेस URL में, और बैकएंड में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी ये सर्विस का काम हो गया, सर्विस को बंद कर देते हैं। अभी आपको आना है ऐड क्विज़ेस, ऐड क्विज़ेस कंपोनेंट डॉट टीएस। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो फॉर्म बनाया है उसका यहाँ पे एक फॉर्म ग्रुप बना के रखा है, और एक फंक्शन बनाया है ऐड क्विज का, ताकि जैसे ही ऐड बटन पे क्लिक हो, जैसे ही ये ऐड बटन पे क्लिक हो तो सारा डेटा कंसोल में डिस्प्ले हो, तो इस ऐसे एक फंक्शन बनाया है हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका फॉर्म ग्रुप है ना, इधर कॉमा दे दो। कॉमा देने के बाद आपको ये चीज भी भेजनी है वहां पे, ये कैटेगरी आईडी भेजना है हमें वहां पे। तो कैटेगरी आईडी भेजने के लिए आपको क्या करना है, वहां पर आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा डबल कोट्स में, कि कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, ये भी हम लोग भेजने वाले हैं, और बाकी सेम न्यू फॉर्म कंट्रोल, FORM फॉर्म कंट्रोल, और नल वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, कैटेगरी आईडी भी भेजना है इसीलिए। अभी देखो जितने भी नेम आपने ये फॉर्म ग्रुप के अंदर लिखे हैं ना, इन सबको आपने HTML पे कहीं ना कहीं फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर लिखा है,
सबको सब जगह लिखा है। बट अभी जो मैंने बनाया कैटेगरी आईडी, तो उसे कहाँ पे लिखेंगे? तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे आपका मैट सिलेक्ट है ना, वहां पे। ये मैट सिलेक्ट के अंदर कैटेगरी आईडी प्रोवाइड करना है, तभी तो जो आपने यहाँ पर लिस्ट बनाया है, जो भी कैटेगरी आईडी में प्रोवाइड करूंगी, जितनी कैटेगरी बनी रहेगी वो सब आपको यहाँ पर डिस्प्ले होना स्टार्ट होगी। तो इसीलिए जिधर आपका ये मैट सिलेक्ट है ना, यहाँ पे आके आपको लिखना है फॉर्म कंट्रोल नेम इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में। मैं इधर से ही कॉपी करके ले लेती हूँ, चाहिए तो। एक सेकेंड ना। ओके, इसी को कॉपी करके मैं ये फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर बस पेस्ट कर देती हूँ। और आपने ये स्लाइड में लिखा है ना हमने, इसके अंदर भी फॉर्म कंट्रोल नेम जाएगा, तो यहाँ पे भी आपको फॉर्म कंट्रोल नेम लिखना है। इसमें क्या आएगा? फॉर्म कंट्रोल नेम ये लिखा है ना आपने यहाँ पे एक्टिव, बस इसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एक्टिव। ओके, ठीक है। तो अभी हमने सब जगह फॉर्म कंट्रोल नेम ऐड कर लिया है, और अपने टीएस फाइल के अंदर भी सारे फॉर्म कंट्रोल नेम आ गए। तो अभी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का यूज कर लेते, कंस्ट्रक्टर सर्विस लाने के लिए। और हमें यहाँ पे प्राइवेट एक तो क्विज सर्विस लगेगी, क्विज सर्विस कॉमा प्राइवेट। आपको यहाँ पे कैटेगरी सर्विस भी लानी है, कैटेगरी सर्विस और कैटेगरी सर्विस कॉमा, मैं यहाँ पे राउटर भी ले लेती हूँ, प्राइवेट राउटर, और यहाँ से राउटर। ठीक है, फिर हम एनजी ऑन इनिट को भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, ऑन इनिट और इम्प्लीमेंट्स ऑन इन, क्विक फिक्स एंड इम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने ये किया। अभी आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कैटेगरीज से डेटा गेट करेंगे। हम क्विज ऐड कर रहे हैं, लेकिन हमें गेट डेटा कैटेगरीज का भी लगेगा, क्योंकि हमें कैटेगरी आईडी चाहिए जो कि कैटेगरी डेटा के अंदर होगा। तो क्या करो, अगेन एक वेरिएबल बनाएंगे हम यहाँ पे, गेट कैटेगरी डेटा नाम से। और एनजी ऑन इनिट के अंदर ना हम कैटेगरी सर्विस को कॉल करेंगे, कैटेगरी सर्विस डॉट, इसमें से मुझे कौन सा फंक्शन चाहिए? ये वाला, गेट ऑल कैटेगरी। ठीक है, तो गेट ऑल कैटेगरीज को यहाँ पे आपको बस कॉल करना है, सब्सक्राइब करना है, रिस्पॉन्स कलेक्ट करके कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, इस रिस्पॉन्स को कलेक्ट करके अगेन हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया है गेट कैटेगरी डेटा, उसके अंदर इस रिस्पॉन्स को स्टोर करना है। ठीक है, ये हमने कहाँ पे बनाया है? ऐड क्विजेस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऐड क्विज कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर सबसे पहले मैंने एनजी ऑन इनिट के अंदर कैटेगरी सर्विस से गेट ऑल कैटेगरी फंक्शन को कॉल किया, जो भी रिस्पॉन्स आया उसे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, ये गेट कैटेगरी डेटा के अंदर। अभी क्या करो, इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और एचटीएमएल पेज पे आएंगे, ऐड क्विजेस कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल, जहाँ पे आपने लिखा है ना मैट ऑप्शन वैल्यू, ये जो हमने बाय डिफॉल्ट लिख के रखा है, इसे मैं अभी हटा देती हूँ। ठीक है, ये एक एक कर लेते। मैट ऑप्शंस के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे एनजी फॉर का, क्योंकि अगेन आप जितनी भी कैटेगरी ऐड करोगे वो सब की सब डिस्प्ले होनी चाहिए ना आपके ऐड क्विजेस के कंपोनेंट पे, तो इसीलिए अगेन हम यहाँ पे एनजी फॉर यूज करेंगे। लेट कैटेगरी ऑफ, और जो आपने वहां से कॉपी किया था वेरिएबल गेट कैटेगरी डेटा, उसे पेस्ट कर देते हैं। वैल्यू में मैंने ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लिखा है, तो हमें वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कैटेगरी डॉट, और उसमें से हमें कैटेगरी आईडी चाहिए, बट इस वैल्यू को बाइंड करना पड़ेगा आपको। इट मींस कैटेगरी के अंदर तो पूरा डेटा आ चुका है, गेट कैटेगरी डेटा पूरा आपका यहाँ पर है, बट मुझे सिर्फ आईडी की वैल्यू गेट करनी है, कैटेगरी में से कैटेगरी आईडी
की वैल्यू गेट करनी है, तो इसीलिए हमने वैल्यू पहले से HTML लिखा था उसे हटा दिया और इसे बाइंड कर लिया। ये हमने एट्रीब्यूट बाइंडिंग किया है यहाँ पे। और HTML भी नहीं चाहिए ना हमें, तो इसे यहाँ से हटा दो और यहाँ पर अभी इंटरपोलेशन का यूज करेंगे। इंटरपोलेशन का यूज क्या करेंगे, कैटेगरी, कैटेगरी चाहिए यहाँ पे, कैटेगरी डॉट टाइटल, कि हमें टाइटल प्रिंट करना है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पर आपकी कैटेगरी आईडी 2 डिस्प्ले हो रही है और उसी के साथ में यहाँ पे चेक करो नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको HTML और CSS ये दोनों भी डिस्प्ले हो रहा है, जबकि हमने यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है नहीं, तो ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप चाहिए तो हम कैटेगरी में जाते हैं, ऐड कैटेगरीज के अंदर, और एक न्यू कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे कि सपोज मैंने एक कैटेगरी बनाई वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड 2019 ऐसे मैंने कुछ लिखा, कैटेगरी ऐड कर दी। अब ऐड क्विजेस पे आते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने गलत लिखा है लगता है। ठीक है, यहाँ पर आपका वो कैटेगरी आना चाहिए, टाइटल चेंज करना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ पे आपको वर्ड डिस्प्ले हो रहा है। जितनी भी कैटेगरीज आप ऐड करोगे ना, ऐड क्विज के फॉर्म के ऊपर अभी आपको वो दिखना चालू होगी, क्योंकि जब आप यहाँ पर क्विजेस बना रहे होंगे तब आपको ये बताना है कि कुछ आप किस क्विज के लिए, किस कैटेगरी के लिए आप ये पर्टिकुलर क्विज क्विज जो है वो बना रहे हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. आपकी सारी कैटेगरीज क्विज कंपोनेंट के ऊपर दिख रही है। अभी बस हम लोग ऐड कैटेगरी का भी एक सर्विस बना के उसे भी कॉल कर लेते हैं। तो अभी हम सर्विसेज में आ जाते हैं, यहाँ पे सर्विसेज, सर्विसेज क्विज सर्विस के अंदर आएंगे, क्विज सर्विस TS में बनाया है क्या मैंने ऑलरेडी? हाँ ठीक है, तो ये सर्विस अपने पास पहले से ही बना है ऐड क्विजेस नाम का। इसे बस अभी हम कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे इसे? ऐड क्विजेस के अंदर TS फाइल में। ये NG ऑनिनिट के बाहर ही एक नया फंक्शन बना लेती हूँ मैं, ऐड क्विजेस, या फिर हमारे पास तो ऑलरेडी है ऐड क्विज डेटा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपके पास पहले से ही है एक फंक्शन बनाया हुआ। इसी के अंदर आपको क्या करना है, ऐड करना है। अभी उस सर्विस को कॉल करना है हमें, लेकिन आप जब क्विजेस ऐड करोगे ना तो आपको जो डेटा भेजना है बैकएंड में वो एज अ ऑब्जेक्ट आपको भेजना है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस को कॉल नहीं करेंगे और हम इस फॉर्म के अंदर की वैल्यूज नहीं भेजेंगे, तो हमें एक ऑब्जेक्ट के जरिए डेटा भेजना है। तो आपको क्या करना है, ये ऐड क्विज डेटा के अंदर एक वेरिएबल बनाएंगे और मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट ऐड क्विजेस डेटा नाम से एक, सपोज मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट इसी तरह बनाते हैं ना, लेट ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें क्या भेजना है, तो देखो यही सारा डेटा, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से, ये सबको कैटेगरीज को रख लेती हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, ये फॉर्म कंट्रोल नेम, इन सबको मैं सिलेक्ट करके हटा देती हूँ। ये ऊपर का भी सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक एक सिलेक्ट करके हटा देते हैं। देखो जनरली पोस्ट मेथड का यूज करते वक्त हम क्या करते हैं, इसी के नीचे एंटर करके सर्विस को कॉल कर लेते हैं और ये फॉर्म के अंदर की वैल्यू भेजते हैं। बट अभी हमें ऐड करने के टाइम पे डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में भेजना है। ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में क्यों भेजना है, क्योंकि आप कैटेगरी आईडी भी भेजोगे तो आपको यहाँ पर ना देखो ऐसे करना पड़ेगा। मैं सब जगह, ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी यहाँ पे क्या आएगा, आपके फॉर्म का नाम क्या है, ऐड क्विज फॉर्म। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऐड क्विज फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, उसके अंदर की कौन सी वैल्यू आप भेज रहे हो, तो टाइटल पहले जाएगा, फिर उसके बाद सिमिलरली दिस डॉट ऐड क्विज फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन आपको भेजना है। फिर उसके बाद ये मैक्स मार्क्स है तो ऐड क्विज फॉर्म डॉट वैल्यू
डॉट मैक्स मार्क्स, और यहाँ पे जाएगा एड क्विज फॉर्म डॉट वैल्यू एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और उसी तरह से एक्टिव एड क्विज फॉर्म डॉट वैल्यू LUE डॉट एक्टिव, और कॉमा देके आपको यहाँ पे कैटेगरी भी भेजना है, बट यहाँ पे करली ब्रेसेस में कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी, अगर ये वाला कैटेगरी आईडी है, इसे यहाँ से चाहिए तो कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर, और कोलन कोलन देके फिर एड क्विज फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट क्या जाएगा आपका यहाँ पे कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी आईडी जाएगा यहाँ से आपका आईडी। देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं हम लोग, मतलब आपको जो भी डेटा भेजना है ना बैकएंड में, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाएगा। तो इसीलिए मैंने सिंपली खाली ये वैल्यूज नहीं भेजनी है, तो ये वैल्यूज के साथ आपको ये ऑब्जेक्ट भी भेजना था, मतलब ये कैटेगरी आईडी भी भेजनी थी हमें, तो इसीलिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया। अभी जिधर ये आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है वहां पे नीचे क्लिक करके हम अपनी जो सर्विस बनाए थे सर्विसेज के अंदर उसे हम कॉल करेंगे। तो क्विज सर्विस डॉट एड क्विजेस एंटर। देखो, ये एड क्विजेस के अंदर आपको ये फॉर्म वैल्यूज नहीं भेजनी है, आपको इस वेरिएबल में, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर से आप वैल्यू भेज रहे हो ना वो भेजनी है। और बस सब्सक्राइब करेंगे अभी, सब्सक्राइब करके अगेन रिस्पॉन्स स्टोर करना है कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको चाहिए तो देखो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे खत्म हुआ है ना, हम इस ऑब्जेक्ट को भी कंसोल में प्रिंट करके दिखा देते हैं। देखो, एड क्विज डेटा, मतलब ये कंसोल में आपके फॉर्म की वैल्यू जा रही है, और यहाँ पे कंसोल से ये ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है ऑब्जेक्ट के जरिए वैल्यू जा रही है, तो देख लो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, हेलो से, तो अभी यहाँ पे हम लिख के देख लेते हैं। सपोज मैंने HTML क्वेश्चंस फॉर HTML मार्क्स मैंने 10 लिखे। कैटेगरी यहाँ से मुझे HTML चाहिए, स्लाइड में यहाँ पे स्लाइड में नहीं, यहाँ पे एक्टिवेटेड लिख देना ऐसे कुछ, और एड क्विज। अब देखो, एड क्विज करने के बाद ये फर्स्ट वाला आप ओपन करके देखोगे तो इसमें आपका डेटा क्या जा रहा है, एक कैटेगरी, कैटेगरी आईडी, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, HTML टाइटल वगैरह। ठीक है, फिर इसे अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपका डेटा कैसे जा रहा है कि कैटेगरी के साथ कैटेगरी आईडी, उस कैटेगरी का टाइटल अभी यहाँ पर नल डिस्प्ले हो रहा है, उस कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने जो कैटेगरी आईडी भेजा है ना आईडी के साथ वो कैटेगरी का पूरा डेटा भी जो है आपका बैकएंड में जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये क्या किया है कि ऑब्जेक्ट के जरिए आपको यहाँ से डेटा भेजना है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपका डेटा तो चला गया है, यहाँ पे सर्विस भी हमने कॉल कर ली है, तो एक बार क्विजिस में आके चेक करो। देखो, आपका क्विजिस यहाँ पर ऐड हो गया HTML नाम से, क्वेश्चंस फॉर HTML जो मैंने अभी बनाया था, मैक्सिमम मार्क्स 10 वगैरह मैंने दिखाया। वापस एक मैं ऐड करके दिखा देती हूँ, इसे क्लोज कर लेते हैं। ऐड क्विजिस, सपोज यहाँ पे CSS क्वेश्चंस फॉर CSS मार्क्स मैंने सपोज इसको 15 सेट करे, और यहाँ पे CSS स्लाइड मी एंड ऐड। ऐड करने के बाद अभी इसे राउट करेंगे हम क्विजिस के कंपोनेंट पे। देखो, अभी यहाँ पर ये रिपीट हुआ, अभी ये ऑल क्विज हेडिंग भी रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने इसे कार्ड के अंदर ही डाला था, इसलिए मैंने कहा था कि मैं ऑल क्विजेस के यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना ऑल क्विज हेडिंग, इसे मैं कट करके कार्ड के ऊपर ही पेस्ट करा देती हूँ, ताकि सिर्फ मेरा कार्ड ही रिपीटेडली दिखे, वो हेडिंग एक ही बार दिखेगा ऊपर और कार्ड बस आपका रिपीटेड होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक कि हमने किस तरह से ऐड किया है? मैंने बस देखो, जो ये आप पार्ट नहीं करते ना,
इसमें कंट्रोल एक्स करके कट करती हूँ। तो कोई भी फॉर्म से डेटा पोस्ट करने के टाइम पे आप इतना तो करते ही हो, कंसोल आपने यहाँ पे फॉर्म वैल्यूज को प्रिंट किया है तो सर्विस को कॉल करके आप क्या करते हो, यही फॉर्म को यहाँ पे डाल देते हो और फॉर्म के अंदर की सारी वैल्यू पोस्ट हो जाती है, यानी कि आपके बैकएंड में चली जाती है। बट इस बार हमने क्या किया यहाँ पे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया एक, ये क्विज डेटा नाम से, और एक एक वैल्यू को हमने भेजा है क्योंकि मुझे कैटेगरी के साथ कैटेगरी आईडी भी भेजना था, एक और ऑब्जेक्ट भेजना था, इसलिए हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट को हमने इस सर्विस के थ्रू बैकएंड में स्टोर किया है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी आपका डेटा भी सक्सेसफुली ऐड हो रहा है क्विजेस पे क्लिक करने पे। अभी हम इसे राउट कर लेते हैं और अगर आपको वो स्वेल से सक्सेस मैसेज भी दिखाना होगा तो वो भी दिखा देते हैं। एक और करेंगे कि ये क्विजेस में देखो ये CSS ये सब स्मॉल में दिख रहा है, तो अभी यूजर तो कैसे भी डाल सकता है, स्मॉल में हो या कैपिटल में हो। तो आपका ऑल क्विजेस है ना, जहाँ पे आपने ये टाइटल दिखाया है, इसके अंदर ना मैं पाइप का साइन डाल के इसे अपर केस में कन्वर्ट कर देती हूँ, अपर केस। और ये टाइटल भी अगर आपको चाहिए तो इसे भी आप कर दो अपर केस, ताकि अगर कोई स्मॉल में भी लिखे तो भी ये ऑल क्विजेस कंपोनेंट पे जब डेटा डिस्प्ले होगा तब वो कैपिटल में ही आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आ जाती हूँ, देखो यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पर हम एंटर करेंगे और यहाँ पे स्वेल इंपोर्ट कर लेते, स्वीट अलर्ट मैसेज में हम एक मैसेज भी प्रिंट कर देते अभी, टाइटल। और यहाँ पे बैकटिक का यूज करके कर्ली ब्रेसेस में रिस्पॉन्स के अंदर का टाइटल सपोज हमें प्रिंट करना है, कॉमा। अगर टेक्स्ट मैसेज कुछ आपको प्रिंट करना है जैसे कि क्विज एडेड, ठीक है, और कामा देके आइकन आपको डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे आप सक्सेस मैसेज का आइकन दे सकते हो। फिर जहाँ पर ये स्वेल का पार्ट आपका खत्म हो रहा है वहां पे नीचे हम राउटर की हेल्प से नेविगेट कर लेते हैं, उसे कहाँ पर, एडमिन डैश स्लैश ऑल क्विज के ऊपर हमें जाना है, तो ऑल क्विज। एक बार मैं राउटिंग में पाथ चेक कर लेती हूँ, ऑल क्विज बराबर लिखा है, ऑल क्विज। ठीक है, और अभी इसे सेव करके अभी चेक कर लेते हैं हम। अब मैं यहाँ पे एक क्विज ऐड कर लेती हूँ, जैसे कि कैटेगरी क्या क्या है मेरे पास, वर्ड का है, मतलब वर्ड के लिए भी कोई क्विज अगर बनानी है तो सपोज वर्ड का जो होम टैब है, ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन होम टैब, तो ये सपोज 50 मार्क्स का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं, इसे हटा ही देते हुए एक सेकेंड, कहाँ पर था ये, ऐड HTML पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये प्लेस होल्डर में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखा है, मैट लेबल भी चेंज कर देते, इसमें क्या होना चाहिए, सिलेक्ट कैटेगरी। मैम वो नीचे वाला था। नहीं रे, हाँ का, एक मिनिट, ऐड, अच्छा मी इथे चेंज केलं, नंबर ऑफ क्वेश्चन मध्ये केला, थँक्यू। नंबर ऑफ क्वेश्चनच आहे हा, सिलेक्ट मध्ये है ना, ओके, सिलेक्ट, सिलेक्ट कैटेगरी, कॉपी करके, और इसका कहीं पे प्लेस होल्डर तो ऐड नहीं है, ठीक है। होम टैब,
क्वेश्चंस ऑन होम टैब 50-50 मार्क्स एंड वर्ड एंड एड। तो होम टैब से रिलेटेड क्विज ऐड हो गया है, यहाँ पे दिखेगा होम टैब। ठीक है, ऐसे आप जितने भी कैटेगरीज भी बनाओगे, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट, दिस इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऐड किया, ओके, क्विज़ेस में आए तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट भी दिखेगा। अभी आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी कोई क्विज अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पे वो कैटेगरी सेलेक्ट करके बना सकते हो। जैसे ही ऐड करोगे तो आप ये क्विजेस के ऊपर लैंड हो जाओगे और आपके कार्ड अभी रिपीटेड होते रहेंगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? अपडेट कैटेगरी का बना लिया है ना आपने फॉर्म? मैंने कहा था आप बनाने के लिए। अपडेट कैटेगरी का अगर नहीं होगा, मेरे पास नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा। तो अपडेट कैटेगरी पे क्लिक करने पे ना आपको ऐसे ही एक फॉर्म दिखना चाहिए अपडेट के लिए। मतलब ये ऐड क्विजेस का ही कॉपी करके एक नया कंपोनेंट बनाओ अपडेट क्विजेस करके, और उसके ऊपर इसे पेस्ट कर दो बस, और उसका फॉर्म कंट्रोल वगैरह भी बनाओ। मैंने नहीं बनाया, मैं बना लेती हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक किस तरह से आपने क्विज ऐड किया है, और आपके ऑल क्विजेस के ऊपर सारे के सारे क्विजेस आपके डिस्प्ले हो रहे। डिलीट का करें अभी हम? ठीक है, तो देखो डिलीट के लिए आपके पास यहाँ पे है डिलीट क्विज बाय आईडी, यानी कि आपको आईडी भेजना पड़ेगा डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे आ जाते प्रोजेक्ट में, सर्विसेज, सर्विसेज, सर्विसेज के अंदर क्विज सर्विस। आपका ऐड क्विजेस तक हो गया है, उसी के नीचे बस आपको एक और फंक्शन बनाना है, डिलीट क्विज। और डिलीट क्विजेस के लिए रिटर्न HTTP की डिलीट मेथड कॉल होगी, और आपको डिलीट क्विजेस यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, डिलीट क्विजेस बाय आईडी, कि आईडी के बेसिस पे आप वो क्विज डिलीट करोगे ना, तो आपको यहाँ पे ना क्विज आईडी पास करना है इस तरह से और यहाँ पे भी लिखेंगे हम बैकटिक डॉलर बेस URL, और यहाँ पे क्विज स्लैश बैकटिक के बाहर प्लस देना है हमें यहाँ पे, और क्विज आईडी। ठीक है, यहाँ तक। अभी बस आपको कॉल करना है ये डिलीट क्विज बाय आईडी फंक्शन को, कहाँ पे? ऑल क्विजेस के कंपोनेंट पे इसे लेंगे, क्योंकि ये आपका कौन सा पेज है? ऑल क्विजेस का, उधर ही आपका डिलीट का बटन है, मतलब आपको इधर से डिलीट करोगे तो वो डिलीट होना चाहिए, तो इसीलिए हम ऑल क्विजेस कंपोनेंट डॉट टीएस में आएंगे। और ये ng ऑन इनिट के बाहर, ng ऑन इनिट के बाहर आपको क्या करना है? डिलीट क्विज बाय आईडी नाम का एक फंक्शन बनाएंगे। ये गेट ऑल क्विज जो मैंने यहाँ पे डाला है ना, इसे मैं ng ऑन इनिट के बाहर लेती हूँ, क्योंकि डिलीट क्विज करने के बाद मुझे वापस ये क्विज डेटा को कॉल करना पड़ेगा, मतलब डिलीट करने के बाद वापस से रिफ्रेश करना पड़ता है ना हमें, तब दिखाई देता है क्विज डिलीट हुआ है कि नहीं। बट जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली नेविगेट होना चाहिए ये गेट ऑल क्विज डेटा के ऊपर। बट मैंने अगर इसे ng ऑन इट में डाला है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हमें कॉल करने की इस फंक्शन को जरूरत नहीं है, जब भी एप्लीकेशन चालू होगा तो ये भी कॉल हो जाएगा। तो इसे ना मैं यहाँ से हटा देती हूँ ये, और एक फंक्शन यहाँ पे सेपरेट बना लेती हूँ, गेट ऑल क्विज डेटा। ये पहले ही ऐसे करना था, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ बस, जो उधर से मैंने कट किया। और ये जो फंक्शन है ना आपका, इसे ng ऑन इनिट में आपको कॉल करना है, ये गेट ऑल क्विज डेटा नाम का जो फंक्शन है उसे, बस इसे मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अभी हम ये डिलीट कर लेते हैं।
तो डिलीट करने के लिए हमारे पास सर्विस है क्विज सर्विस, उसके अंदर से डिलीट क्विज बाय आईडी। आईडी भेजना है तो आपको यहाँ पे क्विज आईडी भेजना पड़ेगा। और अगेन यहाँ पे भी आपको लिखना है क्विज आईडी, क्विज आईडी, बस। और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करके रिस्पॉन्स एरो ब्रैक फंक्शन कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर डिलीट के लिए अगर आपको इसके नीचे, रिस्पॉन्स के नीचे डिलीट जैसे ही हो जाएगा ना, तो हमें ये फंक्शन वापस कॉल करना है। यहाँ पे कौन सा, ये गेट ऑल क्विज वाला, यानी कि डिलीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। देखो एक बार यहाँ पे, जैसे ही मैं डिलीट करूंगी यहाँ से, हाँ अभी एक काम और बाकी है कि डिलीट बटन के ऊपर हमें ये फंक्शन को भी इवेंट के साथ बाइंड करना पड़ेगा। इसे का कॉपी करो, HTML पेज पे आएंगे जहां पर आपका डिलीट डिलीट लिखा है, यहाँ पर क्लिक इज इक्वल्स टू वो फंक्शन को पेस्ट करना है। और आपने यहाँ पे ng फॉर्म में क्विज लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको क्विज डॉट, और आपको आईडी के बेसिस पे वो डिलीट करना है, तो आपको क्विज आईडी भेजना पड़ेगा यहाँ से इस तरह। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं। डिलीट, देखो गया वो HTML का, डिलीट होके वापस से गेट ऑल क्विजेस कॉल हुआ है। यहाँ पे चेक करो डिलीट कहाँ पे है मेरा, फाइल फाइल, हाँ बाय। ठीक है, ये डिलीट होने के बाद ना वापस हमने ये गेट ऑल क्विज डेटा को कॉल किया है, इसीलिए जैसे डिलीट हुआ तो हम वापस यही पेज पर लैंड हुए। अब आपको वो डिलीट कंफर्म करना है कि नहीं, उसका कुछ मैसेज डालना है कंफर्मेशन का, तो आप स्वीट अलर्ट मैसेज भी यहाँ पर दे सकते हो, हमने देखा था इसके पहले। हम्म, एक मिनट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, स्वीट अलर्ट टू फर्स्ट वेबसाइट कंफर्म, कंफर्म बटन वाला ये है, इसे बस कॉपी करेंगे यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद ये पहले ही इसे पेस्ट कर देना है हमें। ठीक है, और यहाँ से इंपोर्ट, स्वेल को इंपोर्ट करना है। और अभी इससे कॉपी करो या कट करो यहाँ से, और जब ये स्वेल का मैसेज बॉक्स खत्म हो रहा है यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दे। तो अभी जब हम डिलीट करने के लिए जाएंगे तब वो आपको पूछेगा कंफर्म डिलीट करना है या नहीं इसे। देखो, आर यू श्योर, अगर आप यस करोगे तो वो आपका कैटेगरी सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक अभी सबको? देखो एक बार मैं वापस दिखा देती हूँ क्या क्या किया। कैटेगरीज तक तो हमने ऑलरेडी किया था, क्विजेस, अभी ये आपको एक ही क्विज दिख रहा है। ऐड क्विज पे जाके हमने देखा क्विज ऐड कैसे करना है, तो CSS के लिए मैं ऐड कर रही हूँ, सपोज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन CSS। मार्क्स सपोज मैंने 100 मार्क्स का बना दिया यहाँ पे। वो भी चेक करो कि आपका डेटा डिस्प्ले होते वक्त 100 भी दिख रहा है क्या यहाँ पे। देखो ये CSS का मैक्स मार्क्स 100, ये 100, क्योंकि इधर भी मैंने वो इंटरपोलेशन किया था। नहीं किया तो सब जगह एक ही नंबर आपको दिखेगा। तो क्विज ऐड भी हो गया और यहाँ से डिलीट भी हो गया। इसे भी डिलीट कर दूंगी तो कुछ नहीं बचेगा फिर।